के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन से कुछ वाइटल सेंटेंसेस लेके आया हूँ। आशा करता हूँ इस सेंटेंस फॉर्मेशन को करने के बाद आपको आसानी होगी। तो लीजिए, मैं यहाँ 3 प्रश्न लिखा हूँ, इसको मैं करके बताता हूँ। पहला ही प्रश्न है, as soon as he saw me he began to cry। क्लास 9, 10, 11, 12 में सेंटेंस फॉर्मेशन में इस तरह का सेंटेंस अक्सर आया करता है। हालांकि 11, 12 में टेक्सचुअल ग्रामर आता है, बुक से सेंटेंस होता है, लेकिन इस तरह का as soon as वाला जो सेंटेंस है ये अक्सर एग्जाम में रहता है। और इसको हम लोग यदि इसको अभी तैयारी कर लें, अच्छी तरह से सीख लें और यदि एग्जाम में आ जाए तो आसानी होगी। तो यहाँ हम लोग गौर करेंगे, as soon as he saw me he began to cry। ये 3 पार्ट बन रहा है। इसको यदि हम लोग स्टडी करें, पढ़ें, तो यहाँ 3 पार्ट बन रहा है। और यहाँ और एक चीज देखने को मिल रहा है कि एक काम हुआ, इमीडिएटली उसी के बाद और एक काम हुआ। ही saw me, उसने मुझको देखा और देखने के साथ साथ वो रोने लगा। माने एक काम होने के साथ साथ एक काम हुआ। as soon as से रहेगा और एक काम होने के बाद दूसरा काम हुआ, इस तरह का सेंटेंस है। तो इसको नेगेटिव बनाने को यदि बोले या फिर बोले कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर, तो नो सूनर से बोले तो भी, नेगेटिव सेंटेंस बनाने को कहे तो भी हम लोग को इसको ये 3 पार्ट को पहचान लेना है। as soon as he saw me he began to cry। दूसरा सेंटेंस भी रह सकता है, as soon as he saw the tiger he ran away। और दूसरा बहुत सारा सेंटेंस रह सकता है, लेकिन शुरुआत इसी तरह से रहेगा और वहां सेंटेंस में एक काम होने के बाद दूसरा काम होता हुआ समझ में आएगा। तो ऐसा जब रहे तो ये as soon as है, इसको हम लोग चेंज करेंगे नो सूनर में। नो सूनर लिखने का मतलब हुआ ये नेगेटिव बन गया। 3 पार्ट को पहचानना जरूरी है। नो सूनर। अब ये दूसरा वाला पार्ट लिखेंगे। दूसरा वाला पार्ट लिखने के टाइम में यहाँ पे बी वर्ब डिड बैठा देंगे। नो सूनर डिड। अब जैसे ही यहाँ डिड लिखे तो ये सेंटेंस लिखने के समय वर्ब को पहला फॉर्म में बदल लेंगे, यानी कि ही सॉ प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा सी मी। नो सूनर डिड ही सी मी। उसके बाद यहाँ कॉमा है, कॉमा नहीं लिखकर यहाँ पे कॉमा की जगह THAN देन। बस यहां तक समझ में आ जाए तो बस हो गया ये सेंटेंस। नो सूनर लिखेंगे as soon as के स्थान पर, अपने से बैठाएंगे डिड, और ये जो सेंटेंस है जो पहला काम हुआ वहां वर्ब का पहला रूप लगाकर इसको चेंज करके लिखेंगे, और कॉमा जो है उसके लिए देन। अब ये लास्ट में जो भी दिया हुआ है उसको जैसे का तैसा हुबहू कॉपी कर देंगे। तो नो सूनर डिड ही सी मी देन ही बिगन टू क्राई। बहुत समय में क्या होता है, ये बहुत लोग डिड के जगह में हैड लगाते हैं, यानी कि नो सूनर हैड ही। अब यहाँ हेड लगा है, इसलिए सॉ को पहला फॉर्म में नहीं बदलकर थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। बस इतना ही चेंज है। यदि आप डिड लगाते हैं तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लगाना है, और यदि हेड लगाते हैं तो वर्ब को थर्ड फॉर्म में लगाना है। उसके बाद ये कॉमा के लिए देन, उसके बाद ये जो है वो ही बिगेन टू क्राई। अक्सर ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और थोड़ी सी चूक होकर यहाँ का जो मार्क्स, जो फुल मार्क्स मिलना था, हम लोग उसको गंवा बैठते हैं। तो आशा करते हैं ये सेंटेंस, इस तरह का सेंटेंस यदि आपके एग्जाम में आए तो आप इसको कर पाएंगे। बहुत सिंपल है, मैं फिर से बता रहा हूँ। as soon as को नो सूनर लिखेंगे,
खुद से डीड बैठाएंगे। ही सॉ मी पहला जो काम हुआ उसमें वर्ब का पहला फॉर्म में उसको लिखेंगे, उसका कॉमा के लिए देन लिखेंगे, और अंतिम हिस्सा जो है जो सेकंड काम हुआ उसको हूबहू उतार देंगे। यदि डीड नहीं बैठाते हैं, हैड बैठाते हैं, तो वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे, बाकी सब काम सेम होगा। ओके, अब दूसरे प्रश्न में आते हैं। ही इज टू वीक टू स्टैंड। यहां पे क्वेश्चन रह सकता है ओमिट टू को चेंज करने को, टू को हटाओ। इस वाक्य के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर ये दो टू दिखाई दे रहा है। पहला टू जो है डबल ओ है और दूसरा टू जो है वो TO2 है। बस इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। ये टू को सो में बदलेंगे और ये जो टू है इसके सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ ही है, यदि राम होता तो भी ही लिखते, और यदि यहाँ श्याम होता तो भी लिखते, यदि कोई महिला होती सीता या मदर तो सी लिखते। ही कैन नॉट, सी कैन नॉट, और यदि मनुष्य के अलावा दूसरा कुछ हो तो इट कैन नॉट। ये दो को केवल बदल लेना है, यानी कि ही जैसे का तैसा रहेगा, ई जैसे का तैसा रहेगा। ये टू को सो लिखेंगे, ही इज सो वीक, और इसको लिखने के समय डैट लगाएंगे, डैट ही कैन नॉट, ही कैन नॉट, टू के लिए ही कैन नॉट, और डैट लगाकर जोड़ेंगे। या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं डैट ही कैन नॉट, और बाद में जो है वैसे he is so weak that he cannot stand, यानी कि ये पहला टू को सो में बदलना है, दूसरा टू को डैट ही कैन। यदि यहाँ पे राम होता तो भी ही लिखते, श्याम होता तो भी ही लिखते, लेकिन सीता या मदर या सिस्टर हो तो सी लिखते, सी कैन नॉट। और यदि कोई निर्जीव या कोई दूसरा अन्य जंतु हो मनुष्य के अलावा तो इट कैन नॉट। तो आशा करते हैं ये भी आप लोगों के लिए आसानी होगी, बहुत आसान है। नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, यदि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस सेम प्रोसेस होगा, और इस तरह से कुछ डायरेक्शन दिया रहेगा डू एज डायरेक्टेड तो भी सेम प्रोसेस होगा। अब आते हैं यहाँ नेगेटिव कैसे बनाएंगे। ओनली आई कैन डू दिस वर्क, ओनली यदि रहे और नेगेटिव सेंटेंस बनाने को कहे तो केवल ओनली को देखना है। ओनली के लिए लिखेंगे नॉन बट, ये ओनली के लिए लिखेंगे नॉन बट, और बाकी जो भी है हूबहू कॉपी कर देंगे। ये नेगेटिव है। तो कहने का मतलब यह है जब सेंटेंस फॉर्मेशन डू एज डायरेक्टेड करने को दिया हुआ रहे तो किस सिस्टम का प्रश्न आता है उसको यदि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाए तो यहाँ का फुल मार्क्स हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत आसान है, बहुत आसान होता है, लेकिन बिना प्रैक्टिस किए एग्जाम में जाकर छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं जिसको सिली मिस्टेक्स करते हैं। उस मिस्टेक से बचने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के सेंटेंस और सही कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट इत्यादि करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।